नमस्कार। संपदा 2.0 के विभिन्न मॉड्यूल की वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट को संपदा 2.0 मोबाइल ऐप की मदद से कैसे सर्च किया जाता है, उसका स्पेसिमेन कैसे देखा जाता है और जरूरत पड़ने पर उसकी कॉपी के लिए रिक्वेस्ट कैसे की जाती है। ये मॉड्यूल केवल लॉगिन किए हुए यूजर के लिए उपलब्ध है। इसके अलावा एक और फीचर है, जब हम रजिस्टर बटन प्रेस करेंगे तो कोई भी यूजर बिना लॉगिन आईडी और आधार केवाईसी के भी डॉक्यूमेंट सर्च कर सकता है। इसके लिए उसे पार्शियल रजिस्ट्रेशन करनी होगी, जिसे हम सिटीजन रजिस्ट्रेशन फॉर डॉक्यूमेंट सर्च या सर्टिफाइड कॉपी कहते हैं। अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर हो या कोई लीगल बॉडी या किसी को किसी लीगल प्रक्रिया के लिए रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट सर्च करना हो तो वो रजिस्टर एज सिटीजन पर क्लिक करेगा। वहां वो अपने सभी बेसिक डिटेल्स भर सकता है। मोबाइल नंबर दर्ज करने पर उसी मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त होगा, जिससे वो लॉगिन कर सकेगा और डॉक्यूमेंट सर्च करने के साथ साथ सर्टिफाइड कॉपी भी प्राप्त कर सकेगा। हालांकि उन्होंने पार्शियल लॉगिन किया है, इसलिए अन्य सभी फंक्शनैलिटी यूजर देख सकते हैं, लेकिन आधार ई-केवाईसी नहीं हुई है, इसलिए उनके पास केवल कुछ लिमिटेड मॉड्यूल्स का ही एक्सेस होगा। तो अभी हम लॉगिन करेंगे अपने यूजर आईडी और पासवर्ड से, क्योंकि ये रजिस्टर्ड यूजर है और इनका ई-केवाईसी भी है। कैप्चा दर्ज करेंगे। सेकेंड लेवल ऑथेंटिकेशन के बाद ये मोबाइल ऐप खुलेगा। अब यहां हम डॉक्यूमेंट सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। डॉक्यूमेंट सर्च करने के दो तरीके हैं। एक, अगर आपके पास पहले से रजिस्ट्री नंबर है तो आप उसे सीधे एंटर करके डॉक्यूमेंट सर्च कर सकते हैं, या फिर आप अन्य विवरण या अदर डिटेल्स के जरिए भी डॉक्यूमेंट सर्च कर सकते हैं। पहले हम एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट का नंबर डालकर देखेंगे कि ये प्रोसेस कैसे काम करता है। कैप्चा दर्ज करेंगे। तो यहां पर वो डॉक्यूमेंट स्क्रीन पर दिखाई देगा जिसका नंबर हमने एंटर किया था। इस डॉक्यूमेंट में सारी महत्वपूर्ण जानकारी मौजूद होती है, जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर, किस तारीख पर यह रजिस्टर हुआ था, उदाहरण के लिए 30 जनवरी 2016, डीड टाइप, कन्वेयंस, पार्टी डिटेल्स, मूल पार्टी कौन थी, कन्वेयंस डीड किन पार्टियों के बीच हुई थी, पार्टी फ्रॉम और पार्टी टू, और संपत्ति का एड्रेस क्या है। अगर आपको स्पेसिमेन कॉपी देखनी है तो व्यू पीडीएफ पर क्लिक करना होगा। इस पीडीएफ में शुरुआती 5 पेज पर रजिस्ट्री की जानकारी दिखाई देगी। इससे आप ये कंफर्म कर सकते हैं कि जो प्रॉपर्टी आप देखना चाह रहे हैं वो वही है या नहीं। पीडीएफ में संपूर्ण विवरण उपलब्ध होता है। अब अगर यूजर को इस स्पेसिमेन की सर्टिफाइड कॉपी चाहिए तो इसे ऐड टू कार्ट करना होगा। डिटेल्स सेव्ड सक्सेसफुली हो गई हैं। ऐसा करने से इसकी सारी जानकारी कार्ट में सेव हो जाएगी। कार्ट के लोगो पर क्लिक करके आप उसकी डिटेल्स देख सकते हैं। क्लिक करते ही कार्ट से जुड़ी सारी जानकारी दिखाई देगी। ये डॉक्यूमेंट बाद में सर्टिफाइड कॉपी के लिए ऐड टू कार्ट किया गया है। इसके बाद जब आप पेमेंट कर देंगे तो आप इस डॉक्यूमेंट की सर्टिफाइड कॉपी की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अगर हमें 2 डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो हम एक और डॉक्यूमेंट भी सर्च कर सकते हैं। मान लीजिए हमें 2 डॉक्यूमेंट चाहिए। पहला डॉक्यूमेंट लिया गया, अब दूसरा सर्च करने के लिए उसका रजिस्ट्रेशन नंबर डालें, कैप्चा दर्ज करें। दूसरा डॉक्यूमेंट भी मिल जाएगा, जिसे आप व्यू पीडीएफ पर क्लिक करके स्पेसिमेन कॉपी के रूप में देख सकते हैं। इस कॉपी को चेक करके आप इसे भी ऐड कर सकते हैं। ऐड टू कार्ट बटन पर क्लिक करने के बाद आपके दोनों डॉक्यूमेंट एक साथ दिखेंगे। इस तरह दोनों डॉक्यूमेंट कार्ट में सेव हो जाएंगे और आप इनकी मल्टीपल सर्टिफाइड कॉपीज भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको किसी डॉक्यूमेंट की एक से ज्यादा कॉपी चाहिए तो आप क्वांटिटी प्लस आइकन से संख्या बढ़ा सकते हैं और माइनस आइकन से घटा सकते हैं। अब जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए उन्हें सेलेक्ट करके हम प्रोसीड टू पे करेंगे।
पेमेंट के लिए आप दो विकल्प चुन सकते हैं। एक, पे फ्रॉम वॉलेट। यह विकल्प केवल फुली रजिस्टर्ड यूजर्स जिनका आधार ई-केवाईसी पूरा हो चुका है के लिए उपलब्ध है। दो, पे ऑनलाइन। ये विकल्प पार्शली रजिस्टर्ड यूजर्स जो केवल मोबाइल नंबर से रजिस्टर हुए हैं और ई-केवाईसी नहीं की है के लिए उपलब्ध होगा। अभी हम वॉलेट के माध्यम से पेमेंट करेंगे। पेमेंट स्क्रीन पर सेलेक्टेड डॉक्यूमेंट्स की डिटेल्स, संपदा वॉलेट का बैलेंस और पेमेंट इंफॉर्मेशन दिखाई देगा। प्रोसीड टू पे करने के बाद एक ओटीपी आएगा जिसे एंटर करके हम पेमेंट को पूरा करेंगे। पेमेंट प्रक्रिया पूरी होने के बाद स्क्रीन पर वॉलेट से पेमेंट सक्सेसफुली डन दिखेगा और आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मैसेज भी प्राप्त होगा। अब संपदा ऐप में ऑर्डर हिस्ट्री सेक्शन में जाकर आप रिक्वेस्टेड डॉक्यूमेंट्स की पूरी जानकारी देख सकते हैं। इसमें शामिल हैं ऑर्डर आईडी, ऑर्डर अमाउंट, रिक्वेस्ट टाइप, सर्टिफाइड कॉपी, डेट और ऑर्डर टोटल, कितनी कॉपी ऑर्डर की गई हैं। हमने इस उदाहरण में केवल एक कॉपी ऑर्डर की है, इसलिए एक दिखाई दे रहा है। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन नंबर, मोड ऑफ पेमेंट, वॉलेट, पेमेंट स्टेटस, सक्सेस और रेफरेंस नंबर भी देख सकते हैं। अगर हम चाहें तो इनवॉइस पर क्लिक करके इसका पूरा इनवॉइस भी पीडीएफ फॉर्म में देख सकते हैं। इनवॉइस में पेमेंट की सभी जरूरी जानकारी उपलब्ध होती है। ऑर्डर प्लेस्ड, ऑर्डर टोटल, पेमेंट मेथड, ऑर्डर आईडी, रिक्वेस्ट टाइप, सर्टिफाइड कॉपी, साथ ही आपकी कॉपी नंबर और उसका पेमेंट अमाउंट भी यहां दिखाई देगा। और अब इसे आप आसानी से डाउनलोड बटन पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं ताकि भविष्य में जरूरत पड़ने पर इसका रिकॉर्ड हमारे पास हमेशा सुरक्षित रहे। अभी हमारे पास पहले से एक डॉक्यूमेंट डाउनलोड किया हुआ है। अब हम इसे ओपन करके देखते हैं। वेटिंग टू ओपन डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट को सक्सेसफुली डाउनलोड करने के बाद पीडीएफ फॉर्म में हमें उसकी सारी जानकारी दिखाई देगी। इसमें शामिल होगा डॉक्यूमेंट पर कौन कौन सी पार्टी है, डॉक्यूमेंट पर कब और किसने साइन किए थे, सब रजिस्ट्रार कौन था। ये सर्टिफाइड कॉपी है, इसलिए इसमें डिजिटल सिग्नेचर होगा। सिग्नेचर में सब रजिस्ट्रार का नाम, डेट, रीजन, सर्टिफाइड कॉपी और सर्टिफाइड कॉपी नंबर शामिल होगा। ये कॉपी 1 वर्ष तक वैलिड रहेगी। जब भी आप किसी रजिस्ट्री की सर्टिफाइड कॉपी मांगेंगे, ये 1 साल के लिए वैलिड होगी। अब हम व्यू रिक्वेस्ट्स पर क्लिक करेंगे। इस सेक्शन में हमें पता चलेगा कि अब तक आपने कितनी सर्टिफाइड कॉपीज रिक्वेस्ट की हैं और जिनकी भी पेमेंट की गई है, पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद डाउनलोड का विकल्प उपलब्ध होगा। जो डॉक्यूमेंट डाउनलोड हो चुके हैं उन्हें आप यहां पूरी तरह देख सकते हैं। इनकी वैलिडिटी 1 साल तक रहेगी। यही सर्टिफाइड कॉपी की पूरी प्रक्रिया है। ध्यान रहे, पेमेंट करने के बाद ही हम डॉक्यूमेंट को पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम डॉक्यूमेंट सर्च का दूसरा प्रोसेस देखेंगे, जहां हमारे पास डॉक्यूमेंट का रजिस्टर्ड नंबर नहीं है। इस स्थिति में हम अदर डिटेल्स वाले ऑप्शन में जाकर डॉक्यूमेंट सर्च कर सकते हैं। ध्यान दें कि इंफॉर्मेशन बॉक्स के पास जो रेड कलर स्टार लगे हैं, उन सभी जानकारियों को भरना जरूरी है। हम उदाहरण के तौर पर ढिंडोरी का डॉक्यूमेंट सर्च करेंगे। अब हम सारी जानकारी भरेंगे। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, डेट रेंज, डीड टाइप। अभी हम एफिडेविट को सेलेक्ट कर रही हैं। अगर जरूरत हो तो खसरा, पिन कोड, पार्टी टाइप या पार्टी नेम के आधार पर भी सर्च कर सकते हैं। अगला तरीका है प्रॉपर्टी एड्रेस की मदद से डॉक्यूमेंट सर्च करना। ये 4 पैरामीटर्स डॉक्यूमेंट सर्च करने के लिए मैंडेटरी हैं। इसके बाद अगले स्टेप में कैप्चा डालना होगा। अभी एफिडेविट में इससे संबंधित कोई अतिरिक्त जानकारी नहीं है, इसलिए अब हम कन्वेयंस डॉक्यूमेंट को देखेंगे।
तो यहाँ सारी जानकारी भरने के बाद हमें कुल 10-10 रजिस्ट्री के स्लॉट्स में डॉक्यूमेंट दिखाई देंगे। उदाहरण के तौर पर अगर कुल 25 डॉक्यूमेंट हैं तो पहले 10, फिर अगले 10 और आखिरी में 5 रजिस्ट्री दिखाई देंगी। हर बार रिफ्रेश बटन प्रेस करने पर अगले 10 रजिस्ट्री दिखेंगे। सभी रजिस्ट्री को चेक करने के बाद आप अपनी इच्छा अनुसार किसी भी रजिस्ट्री का पीडीएफ फॉर्म देख सकते हैं। इसके लिए व्यू इन पीडीएफ ऑप्शन का उपयोग करें, जिससे उसका स्पेसिमेन कॉपी स्क्रीन पर आ जाएगी। शुरुआती 2 पेज स्पेसिमेन कॉपी के रूप में दिखेंगे। इसमें आप सभी बेसिक डिटेल्स देख सकते हैं। स्पेसिमेन कॉपी से जानकारी कंफर्म करने के बाद आप प्रोसीड टू पे कर सकते हैं। अगर आपको एक से ज्यादा कॉपी चाहिए तो उसे ऐड टू कार्ट करना होगा और पेमेंट प्रोसेस उसी तरह करनी होगी जैसे हमने पहले किया था। सक्सेसफुली पेमेंट होने के बाद आपकी रिक्वेस्ट डिटेल्स ऑर्डर हिस्ट्री में अपडेट हो जाएंगी। पेमेंट मोड चुनने के बाद ओटीपी एंटर करना होगा। जैसे पहले किया था वैसे ही ओटीपी एंटर करके पेमेंट कंप्लीट करने के बाद आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड की गई पीडीएफ में डॉक्यूमेंट डिजिटली साइन किया हुआ होगा। इस तरह हम डॉक्यूमेंट को सर्च कर सकते हैं और उसकी सर्टिफाइड कॉपी के लिए रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। धन्यवाद।